राहुल संस्कृताइन का दूसरा ऐतिहासिक उपन्यास जय यौंदे। इस उपन्यास की कथा का नायक जब अपनी यात्राओं, पराक्रम और योद्धेगण के सेवा कार्यों से संबद्ध है। इस उपन्यास का नायक जय भी बौद्ध धर्म में विश्वास रखता है। वह बौद्ध धर्म के निकट संपर्क में आने के लिए कई कठिनाइयों को झेलते हुए सिन्हल पहुंचता है। जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यौंदे भूमि पर आक्रमण करता है तो जय उसे पराजित करता है। चंद्रगुप्त अपनी पराजय का बदला लेने के लिए पुनः आक्रमण करता है, पर इस युद्ध में सेनापति जय वीरगति को प्राप्त करता है। यही उपन्यास की मूल कथा है। इसके अतिरिक्त उपन्यास की द्वितीय कथा चंद्रगुप्त के सम्राट बनने तथा उसके राज्य विस्तार की घटनाओं को लेकर है, पर पूरा उपन्यास गुप्त काल में स्थित यौंदेगण के स्वरूप और उसकी आस्था को लेकर है। उपन्यास का स्वयं एक बौद्ध भिक्षु के निकट में आने के नाते इसके उपन्यासों का कथाकाल बौद्ध युग का होना स्वाभाविक है। हम पहले यह देख चुके हैं कि इस उपन्यास में बौद्ध धर्म भी एक प्रगतिशील धर्म है। बौद्ध धर्म का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सूत्र ही समूह जीवन का एकमात्र साधन है। राहुल जी ने इसी सूत्र को द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दृष्टि से देखा है। वस्तुतः द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर ही राहुल राजतंत्र और अध्यात्मवाद दोनों को ही एक ही सिद्धांत की दो अभिव्यक्तियां मानते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया है, मनुष्य को अपने सुख, अपने निर्णय के लिए नहीं दौड़ना चाहिए। उसका जीवन प्राण बहुजन हिताय होना चाहिए। जब तक एक भी मानव दुख में है, बंधन में है, तब तक हमें निर्वाण नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। तब तक हमारा स्थान आर्तों, दुखियों और दीनों के बीच है। राहुल जी जीवन और संसार को एक प्रवाह के रूप में देखते हैं। संसार अपने संसरण प्रवाह परिवर्तन से अधिक विचलित, अधिक मोहक बनता है। परिवर्तन विश्व के कण कण में है। हम में तुम भी है, हम में है, तुम में भी है। हमारा मन, हमारा अंतःस्थल क्षण क्षण बदलता रहता है और अपरिवर्तनशील जगत में किसी का कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर मानव के हाथ पैर बुद्धि किस काम की। परिवर्तन के अभाव में प्रत्येक वस्तु को चिरंतन और अचल रहना पड़ता है। ज्यों ज्यों परिवर्तन का प्रभाव बढ़ता चला जाता है, त्यों त्यों उसकी धरा आधिकारिक, विस्तृत, गंभीर और उज्जवल होती चली जाती है। इस प्रकार राहुल जी के दोनों उपन्यासों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इनमें अतीत के माध्यम से आज के वर्तमान पाठकों को एक वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की गई। इस प्रयत्न में उपन्यास वैचारिकता से बोझिल हो गया, किंतु इसके पीछे प्रगतिवादी जागृतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करना उपन्यासकार का लाभ रहा है। अतः जय यौंदे के ऐतिहासिक प्रगतिवाद उपन्यास होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि सिंह सेनापति और जय यौंदे क्रमशः लिच्छवी गण और योद्धेगण के सामूहिक जीवन संघर्ष का चित्रण करते हैं। जैसा कि इनके नामों से स्पष्ट है, इन दोनों उपन्यासों में प्रधानता एक एक व्यक्ति के जीवन वृत्त का विवरण है। सिंह सेनापति में लिच्छवी वीर सिंह और जय यौंदे में यौंदे वीर जय का, परंतु फिर भी इनमें से कोई भी व्यक्ति प्रधान उपन्यास नहीं है। वे दोनों व्यक्ति वास्तव में गण जीवन के प्रतीक हैं। राहुल जी के अतिरिक्त डॉक्टर रांगे राघव के मुर्दों का टीला और अंधेरे में जुगनू आदि कुछ ऐसे उपन्यास हैं जिनमें भी मानव जीवन के संबंधित प्राचीन मान्यताओं की भौतिक एवं वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार हिंदी के मार्क्सवादी ऐतिहासिक उपन्यासों ने अपने ऐतिहासिक कृतियों द्वारा सुदूर अतीत के स्वर्णिम युग को वर्तमान युग की भूमि में उतारकर भौतिकवादी दृष्टि से ऐतिहासिक यथार्थता को प्रस्तुत किया है। निष्कर्षतः अंत में यही कहा जा सकता है कि हिंदी उपन्यासों में सुदूर अतीत के इतिहास को भौतिकवादी दृष्टि से सजीव रूप में अंकित करने में हिंदी उपन्यासकार अत्यंत सफल हुए हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम पुस्तक के अगले अध्याय हिंदी उपन्यासों पर वर्ग संघर्ष तथा वर्ग चेतना का प्रभाव पर चर्चा करेंगे।